इस रिलेशन को पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्रेडियंट। का मतलब बेटा बताओगे? 11th में आप सबने फ्लूइड वाला चैप्टर पढ़ा है और वहां पर आपसे वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात की गई थी। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन पोजीशन। ठीक, जब भी आपसे ग्रेडियंट की बात करें, स्लोप की बात करें, तो डिनोमिनेटर में हमेशा dx होता है या dr होता है। अगर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन पोजीशन की बात करें तो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, और चेंज इन पोटेंशियल लिख दें केवल dv, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन डिस्टेंस या चेंज इन पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हम लोग इन दो चीज के बीच का रिलेशन निकालने चल रहे हैं, और देखिए वो रिलेशन क्या आएगा। डायग्राम वही वाला है कि कोई एक मान लो Q चार्ज है, इस Q चार्ज के आसपास R रेडियस तक इसका अपना बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को लाना चाहते हैं जो अभी फिलहाल कहां पर है? इन्फिनिटी पर है। जब उधर से इधर लेकर आएंगे फोर्स लगातार चेंज होगा, और हम लोग एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट यहां पर अज्यूम कर रहे हैं dx। ये डिस्टेंस हम लोगों ने पूरा माना था x के बराबर। यहां पर जब वो चार्ज Q0 पहुंचा था, यहां पर जब Q0 चार्ज पहुंचा तो फोर्स बोलो इधर की तरफ था, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हम लोग करा रहे हैं वो किधर है? लेफ्ट साइड में डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स हमारा राइट साइड में है। क्या ये बात क्लियर है इतना सबको? हम इधर से इधर कुछ आप नाम देना चाहो, ए और बी आप लिख भी सकते हो। ए से बी हम लोग चार्ज को लेकर आ रहे हैं। सेम वही डायग्राम है जो भी इसके पहले बनाया था। क्लियर? जब यहां से यहां लेकर आओगे बेटा तो जो वर्क हमें करना पड़ेगा दैट विल बी वेरी स्मॉल, दैट इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स इंटू कॉस 180। कॉस 180 बोलो -1 होता है, सो दैट विल बिकम डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। पिछली बार हम लोगों ने फोर्स की वैल्यू रख दी थी 1/4πε0 Q/x² रखा था, लेकिन इस बार मैं वैल्यू नहीं रखूंगा। क्यों? क्योंकि हमको रिलेशन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का। तो पोटेंशियल तो अभी आएगा जैसे तैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो लाओ पहले। और अगर फोर्स की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, तो क्या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि दिस चार्ज Q0 इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q? बोलो यार, ये जो Q0 वाला चार्ज है इस पर फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि वो इसके करीब आ रहा है, क्योंकि वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। बोलो भाई, सही है ना? तो इसका मतलब यहां पर ये जो फोर्स है जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने पूरा लिखा था 1/4πε0 Q/x², उसको मैं माइनस Q0 इंटू ई भी लिख सकता हूं। क्या ये चीज आप लोग को समझ में आई? वैल्यू ना रखो, F बराबर QE रख दो, ये भी तो होता है ना फॉर्मूला। Q0 को नीचे ले जाओ भाई, जैसे ही Q0 को नीचे ले जाएंगे ये dW/Q0 बनेगा, दैट इज -E इंटू dx। चेक करो, Q0 नीचे ले आए तो dW/Q0 -E dx। क्लियर? और ये क्या चीज है? वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या होता है ये? इलेक्ट्रिक। सो दैट इज dV इज इक्वल टू -E dx, और हमको निकालना था पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो dV/dx इज इक्वल टू -E। कुछ समझ में आया? अब ये फॉर्मूला हमको क्या बताता है? फॉर्मूला समझ में आया? ये फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है? ये फॉर्मूला हमको बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं यही माइनस बस इधर कर दूं तो ये हमको बताता है कि E बराबर -dV/dx। तो ये फॉर्मूला हमको बताता है कि अगर dx पॉजिटिव है, dx मतलब अगर मैं राइट साइड में जा रहा हूं तो पॉजिटिव होगा, या ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो पॉजिटिव होगा। सही है ना? तब ये dV कैसा होगा? नेगेटिव होगा। इसका मतलब
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लो इन सच अ डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। इस स्टेटमेंट का या इस फार्मूले का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से, ये बोलो सबको शायद पता हो, अगर इधर की तरफ हाई पोटेंशियल है और इधर की तरफ लो पोटेंशियल है, तो ये फॉर्मूला बताता है कि हाई से लो की तरफ अपने आप क्या क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा ध्यान से देखना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वहां पर क्या नेचर देखने को मिल रहा है कि अगर dx पॉजिटिव है तो dv कैसा होगा, नेगेटिव। dv नेगेटिव होने का मतलब पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। इसका मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। इनडायरेक्टली समझो जो तुमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, अगर एक ये कैपेसिटर की प्लेट है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और एक ये है जिसमें नेगेटिव चार्ज है, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई थी ऊपर से नीचे। पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज मतलब, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव बनी थी, क्या वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल बनी थी? वही तो ये है कि अगर हाई पोटेंशियल एक तरफ है और एक तरफ लो पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप फ्लो कर जाएगी। सेम इसी तरह का एक फॉर्मूला आपने क्लास 11th में पढ़ा था, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई, कितने लोगों ने ये कभी देखा फॉर्मूला? वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में था, किताब जाके पलटिएगा आज। F बराबर माइनस डी यू बाई डी आर का मतलब यही है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स हमेशा ऐसी डायरेक्शन में होता है जिधर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही हो। अगर मैं इस पेन को छोड़ूंगा तो ये पेन हमेशा नीचे जाएगा, क्यों? क्योंकि नेट फोर्स डाउनवर्ड है, इसका वेट, क्लियर है? और नीचे जाने पर बोलो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब नेट फोर्स हमेशा उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा हो। तो वही चीज आपने वहां पढ़ा था, घुमा फिरा के उसी तरीके का एक फॉर्मूला ये भी है, E बराबर माइनस dv बाई dr। So net electric field will be always in such direction in which electric potential is decreasing। मैं इसको लिख दे रहा हूं, आप लोग भी इसको नोट कर लेना भाई। Net electric field is always in the direction of, net electric field is always in the direction of decreasing potential। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में होता है। जिस तरफ पोटेंशियल घट रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उधरी की तरफ होगी। क्लियर है? अब कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और अगर आपको ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं तो शायद बिना सॉल्व किए आप आंसर टिक कर सकते हो। नीट में एक आध क्वेश्चन ऐसा आ भी चुका है। अब उन्होंने दिखाया कि इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर पॉइंट दिया कि ये एक ए पॉइंट है, यहां पर कोई बी पॉइंट है और यहां पर कोई सी पॉइंट है। ए पॉइंट का पोटेंशियल उन्होंने दिया फॉर एग्जांपल मान लो 50 वोल्ट, ठीक, और ये डिस्टेंस आपको दे दिया 3 यूनिट, ये वाला डिस्टेंस आपको दे दिया 4 यूनिट। क्लियर? आपसे ये बोला गया फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी, ये ए बी सी 3 पॉइंट है, सी पॉइंट का बोला पोटेंशियल बता दो, और 4 ऑप्शंस हमको दिए। पहला ऑप्शन उन्होंने दिया 50 वोल्ट का, अगला ऑप्शन उन्होंने दिया 55 वोल्ट का, फिर उन्होंने दिया 60 वोल्ट का, एक ऑप्शन उन्होंने दिया 45 वोल्ट का। ये क्वेश्चन है, बताओ कैसे सॉल्व होगा? क्या आएगा आंसर? क्या आएगा?
45। क्यों 45? हाँ, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, हमें कैलकुलेशन हमें करना ही नहीं है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन बताया। ऐसा क्वेश्चन आ भी चुका है, आप लोग देखिएगा चेक करके। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे, बोलो पोटेंशियल घटना चाहिए। यहां पर 50 वोल्ट है, तो इसके इधर जाने पे 50 से कम ही होना चाहिए, और 50 से कम एक ही ऑप्शन है, वही आंसर हो गया। क्या ये बात समझ में आई? और आप फॉर्मूला लगाते रहेंगे तो लगाते रहो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं गिवन है। फॉर्मूला से नहीं होगा, ये होना ही था इस कॉन्सेप्ट से। इज इट क्लियर? अब इसका मतलब एक चीज और है, अगर हमारे पास ये फार्मूला है E बराबर माइनस dV बाई डी आर, तो बेटा मैं लिख सकता हूं dV इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, लिख सकते हैं। इसी को अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो इट विल बिकम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो यार, अगर इसको किसी पॉइंट VA से VB तक इंटीग्रेट कर दें और इसको किसी R1 पॉइंट से R2 तक इंटीग्रेट कर दें, तो ये क्या आ जाएगा? इट विल बिकम बाई dV का इंटीग्रेशन V, कहां से कहां तक? VA से VB तक, दैट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ EDR फ्रॉम R1 टू R2। इसका मतलब बन गया VB माइनस VA, जिसको हम डेल्टा V बोल सकते हैं। डेल्टा V की वैल्यू आ गई माइनस इंटीग्रेशन E डॉट, डॉट प्रोडक्ट है, E डॉट DR फ्रॉम R1 टू R2। तो ये देखो, ये एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अगर हमें दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला सिंपली। एनी डाउट? इसको जल्दी से लिख भी लीजिए आप लोग। इसके पहले वाला लिखा आप लोगों ने? ठीक है, कोई बात नहीं, ये चीज समझ में आ गई ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, इसका हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं। जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अभी तक पढ़ा है, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी केस में पूछा जाएगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम यहां डायरेक्ट यूज करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल, क्लियर है?